नहीं, हम लोग देखने वाले हैं आपका एडिटेरिया का आपका बिहार तथ्य संग्रह को। ऑलरेडी जो मैंने आपको 6-7 वीडियो आपको कंप्लीट करा दिया है, तो आज हम लोग आगे उसके देखेंगे। और इसमें हम लोग जो है बिहार का अपवाह तंत्र आपका पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशली जो है ये आपका रिवर सिस्टम से रिलेटेड होगा कि कौन सी आपकी नदियाँ जो है वो बिहार में किस धर से आपका नॉर्थ से या फिर साउथ जोन से आती है। तो चलिए बिहार का अपवाह तंत्र देखेंगे। यहाँ पे बिहार की नदियों के बारे में बात किया जा रहा है कि बिहार की नदियाँ जो हैं आपका बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ जो है आपका नदियों एवं इनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है, ठीक है। अपवाह तंत्र के आधार पर अगर बात करें तो बिहार की नदियों को जो दो भागों में क्या 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। एक आपका जो है हिमालयी नदियाँ हैं और दूसरा जो है आपकी पठारी नदियाँ हैं, ठीक है। हिमालयी नदियाँ हैं और एक पठारी नदियाँ हैं, ठीक है। हिमालयी नदियाँ में जो है ये आपका सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये सदा नीरा जो है वर्ष भर क्या है तो जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। और इसके अलावा जो है सदा नीरा या फिर आपका वर्ष भर जो जल रहता है ना, तो उसको सदा नीरा बोलते हैं। और हिमालय नदियों को देखते हैं, ठीक है। इसी के अलावा ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उसके अलावा जो हिमालय नदियाँ होती हैं ये पूर्ववर्ती नदी होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें ये नदियाँ जो है आपको हिमालय नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है और ये आपकी नदियाँ बाल्य अवस्था में है। हिमालय नदियाँ जो हैं ये मार्ग परिवर्तन एवं आपका घूकुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं आपको हिमालय नदियाँ जो है। उसके अलावा अत्यधिक जल संग्रहण के कारण जो है बाढ़ का कारण बनती है आपका ये हिमालय नदियाँ जो हैं। और हिमालय से आने वाली जो नदी है उसमें से गंगा है, गंडक है, कोशी है, महानंदी है, महानंदा और बागमती है। ये सब हिमालयी नदियाँ के स्रोत है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब देखिए हम लोग जो है वो स्पेशली पठारी नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका वर्षा आधारित नदियाँ होती है पठारी नदियाँ, ठीक है। ये जो नदियाँ होती है दक्षिण से आपका क्या होती है उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके अलावा जो है आपका हिमालय नदियाँ क्या होती है पूर्ववर्ती होते हैं, लेकिन पहाड़ी नदियाँ जो अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ जो होती हैं छोटे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती है तो आपके छोटे डेल्टा बनाती हैं और ये नदियाँ जो होती है पौड़ अवस्था में होती हैं, ठीक है ना। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं और ये जो है सीधे जो है गमन करने वाली है। बाढ़ की कम संभावना होती है और इसमें क्या होती है कि बाढ़ की कम संभावना भी होती है। और आगे बताया जा रहा है कि सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि जो नदियां हैं वो स्पेशली पठारी नदियां हैं। क्या तो सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय नदियां जो हैं आपके सबसे पहाड़ी पठारी नदियां में आती है, ठीक है। यानी स्पेशली जो आपकी नदियां जो है साउथ बिहार से जो निकलती है ना वो पठारी से होकर के निकलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग स्पेशली यहाँ पे कवर करेंगे, मैप के थ्रू देखने का कोशिश करेंगे कि कौन सी नदियाँ आपको कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है ना। स्पेशली अगर हम इसको देखेंगे तो स्पेशली हमको बिहारी बस सिस्टम को समझ में आएगा। चलिए आप जैसे कि देख भी रहे होंगे कि बिहार का मैप अगर पूरा आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको बीचों बीच देख रहे होंगे कि आपका जो क्या है तो ये आपका मैप बना हुआ है बिहार का क्या है। तो आपका यहाँ से जो है वो इधर से आपका जो है एक मैप हम लोग बन गया है। और बनाने के बाद जो है आप देखिएगा कि यहाँ पे रिवर सिस्टम गंगा जो है बीचों बीच आपका फ्लो हो रही है, ठीक है ना, बह रही है ना, देख रहे हैं। तो आपका क्या है तो यहाँ पे जो है आपका साउथ बिहार वाले जो उनको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें गंगा रिवर की तो गंगा रिवर जो है वो घाघरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा गंडक हो गया, उसके अलावा बूढ़ी गंडक ऊपर में, उसके अलावा बागमती देख लिया। उसके अलावा हम लोग कमला नदी को देखेंगे। बागमती के बाद क्या है तो आपका कमला हो गई, कमला के बाद जो कोशी हो गई, कोशी के बाद क्या होती है महानंदा हो गई। और ये जो है मेची नदी आपका बाद में महानंदा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। और कमला नदी में कोशी में आपका आगे चल के बागमती में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका जो है उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, घाघरा, आपका गंडक, उसके अलावा बूढ़ी गंडक, ठीक है। आपका क्या है बागमती। ये हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, हम लोग डिटेल में भी अभी पढ़ने वाले हैं। कमला हो गई, फिर कोशी हो गई, ठीक है ना, मेची और महानंदा हो जाएगा, ठीक है। अगर साउथ बिहार की नदियों को देखेंगे तो आपका कर्मनासा से आपको पश्चिम से शुरू कीजिए। कर्मनासा हो गया, फिर सोन हो गया, फिर आपका पुनपुन हो गया, फिर नरंजना जिसको फल्गु नदी कहते हैं, मोहाना नदी हो गया, फिर क्यूल नदी एकदम आपका पूरब में मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ये हमने देख लिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सी नदियाँ जो है
वो कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। स्पेशली हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर करने का कोशिश करते हैं कि जो नदी है वो क्या है, तो आपका नदी क्या है, तो आपका गंगा नदी को देखिएगा तो उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपका उत्तराखंड से उद्गम होता है गंगा नदी, जिसको गंगोत्री कहते हैं। और ये क्या है, तो आपका जो है वो संगम या मुहाना कहाँ गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में अंततः मिल जाता है। और बिहार में अगर गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 445 आपका किलोमीटर आपका कवर करती है बिहार गंगा नदी, ठीक है। घाघरा को देखेंगे तो घाघरा क्या है, तो ये तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है, तो आप जानते ही हैं कि हमारे ऊपर वाला पार्ट को, भारत के ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। तो हमारा उत्तरी जो है भाग को घाघरा देखिए तो ये क्या है, तो आपका क्या है, तो तिब्बत, ठीक है। तिब्बत जो है वो तिब्बत से आपका घाघरा नदी निकलती है। उसके अलावा ये जो आपका मिलती है आपका गंगा में सारण के पास आके ये मिल जाती है घाघरा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, घाघरा जो है 83 किलोमीटर कवर करती है बिहार में, इसका टोटल लंबाई 83 किलोमीटर है। उसके अलावा गंडक से है, तो गंडक कहाँ से निकलती है, तो आपको देख रहे होंगे कि गंडक कहाँ से निकलती है, तो देखिए ये आपका जो है गंडक रिवर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो पश्चिम आपका चंपारण से लेकर के, लेकिन निकलती कहाँ से है, तो ये आपका निकलती है नेपाल से, ठीक है ना। यहाँ नेपाल से देख लीजिए। और आगे कहाँ पे ये संगम या मुहाना है, तो गंगा यानी सोनपुर में ये आकर के लास्टली मिल जाती है। उसके अलावा बिहार में जो इसकी लंबाई है, तो 260 किलोमीटर गंडक की आपकी लंबाई है, ठीक है। तो आपकी बिहार में लंबाई की बात की जा रही है, गंडक आपका 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक जो है वो आपका कहाँ से निकलती है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है आपका बूढ़ी गंडक, यानी पश्चिम चंपारण में, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती है, तो खगड़िया में गंगा में ये मिल जाती है। और गंडक कहाँ मिलती है, तो आपका सोनपुर में। और घाघरा कहाँ मिलती है, तो सारण में। और ये तीनों जो है वो गंगा में लास्टली आपको घाघरा सारण में मिल जाती है गंगा से, फिर गंडक जो है सोनपुर में मिल जाती है, और बूढ़ी गंडक जो है खगड़िया में मिल जाती है, ठीक है। और आपका बूढ़ी गंडक की अगर लंबाई बिहार में बात करें तो 320 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बागमती की अगर बात करें तो बागमती जो है वो आपका स्पेशली जो है महावत श्रेणी से यानी नेपाल से निकलती है बागमती रिवर, ठीक है। उसके अलावा जो है ये कहाँ मिलती है, तो ये आपका कोशी रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं बागमती आपको कहाँ मिलती है, तो कोशी में मिल जाती है लास्टली, ये कोशी रिवर है, ठीक है। तो आपकी क्या है, तो महानंदा आपको बाद में बागमती है, तो बागमती लास्टली आपको कोशी में मिल जाएगी, ठीक है। ये महानंदा को छोड़ के बागमती को देखेंगे, ठीक है ना, ये हमने देख लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि बागमती जो है आपका क्या है, तो आपका जो है महाभारत श्रेणी आपका नेपाल से है। बागमती क्या है, तो आपका नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और मिलती कहाँ, तो कोशी में मिलती है। और टोटल जो है 394 किलोमीटर है, ठीक है। तो 394 किलोमीटर आपका बिहार में कवर करती है। कमला जो है अब आपका महाभारत श्रेणी यानी आपका नेपाल में है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती है, तो कोशी में मिल जाती है कमला। और कब आपका कितना लंबाई है नहीं बताया गया। कोशी अगर बात करें तो ये आपका कहाँ से निकलती है, तो कोशी जो रिवर है वो आपका गोसाई थान नेपाल से निकलती है, ठीक है। और आपका महाभारत श्रेणी से आपके बागमती और कमला दोनों निकलती है, ठीक है। कोशी कहाँ से, तो आपके नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। और ये आपका बाद में कुर्सेला में आपका गंगा में मिल जाती है। कटिहार के पास कुर्सेला है, वहाँ पे ये मिल जाती है कोशी नदी। और कोशी नदी जो है वो कितना किलोमीटर कवर करती है, तो ये आपका 260 किलोमीटर कवर करती है टोटल लंबाई, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि महानंदा जो है, महानंदा क्या है, तो महानंदा जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी है, ठीक है। महानंदा जो है आपका निकलती है कहाँ से, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा रिवर, ठीक है। और ये लास्टली आपको गंगा यानी मालदा में मिल जाती है, ठीक है ना। कर्मनाशा जो है वो विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। विंध्य पहाड़ियों से निकली और ये आपको कहाँ मिल जाती है, तो चौसा में आपको मिल जाएगी, बक्सर के पास गंगा में ये चौसा से मिल जाती है, ठीक है। यानी आपको चौसा, बक्सर में चौसा है तो वहीं पे गंगा से मिल जाती है कर्मनाशा। अगर बात करें तो सोनपुर है, तो सोनपुर कहाँ मिलती है, तो ये आपका निकलता कहाँ, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है वो आपका मिल जाती है दानापुर में, गंगा में मिल जाती है। और बीपीएससी ने पूछा भी था, तो सोनपुर दानापुर में गंगा से मिलती है। उसके अलावा जो है पुनपुन रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये आपका झारखंड के पलामू से पुनपुन निकलती है। और लास्टली जो है वो गंगा यानी फतुहा में मिल जाती है, ठीक है। यानी फतुहा में मिल जाती है लास्टली।
आगे बताया जा रहा है क्या कि फाल्गु यानी निरंजना नदी जो है आपका छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, आपको निकलती है। निरंजना या फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये क्या है? तो पुनपुन नदी के साथ जो है गंगा में है। तो फाल्गु यानी निरंजना नदी जो है आपको पुनपुन नदी के साथ गंगा में है, ठीक है। ये क्या कर जाती है? पुनपुन नदी के साथ गंगा में ये मिल जाती है लास्ट में। अजय नदी जो है आप देखेंगे कि अजय नदी जो है आपका स्पेशली कहाँ है? तो आपका ये जमुई से आपका निकलती है अजय नदी, और ये लास्टली कहाँ पे मिल जाती है? तो ये आपका मिल जाती है पश्चिम बंगाल के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यही आपका जमुई में मिलती है, ठीक है ना, जमुई से निकलती है। उसके अलावा अगर बात करेंगे क्यूल, तो ये आपका झारखंड के हजारीबाग से निकलती है क्यूल, और ये लखीसराय के पास क्यूल मिल जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसी तरह से आपका एक और नदी जो है आपका निरंजना तो निकलती ही है छोटा नागपुर, उसी तरह से आपका सकरी नदी भी निकलती है छोटा नागपुर से, और क्यूल में ये क्या करती है कि आपका क्यूल नदी के साथ गंगा में ये आपको मिल जाती है सकरी नदी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग डिटेल देख लेते हैं। इस तरह से हमने एक बॉक्स के माध्यम से कौन किसका उद्गम स्थल कौन सा है, मुहाना क्या है, और आपको उसकी लंबाई वगैरह क्या है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बिहार में सबसे लंबा कौन सी है नदी? तो कवर करती है आपका गंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्या है? तो बागमती, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो बूढ़ी गंडक। उसके बाद क्या होगा? तो गंडक हो जाएगा, कोशी हो जाएगा, लास्टली घाघरा आपका लास्ट में पड़ जाएगा, ठीक है। तो छोटी है घाघरा। देखिए अगर बात करें हम लोग गंगा रिवर में, तो ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा रिवर जो है वो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो आपका टोटल 2525 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है। इसमें बिहार में आपका 445 आपका किलोमीटर लंबाई बिहार की बात की जा रही है। स्पेशली हम बिहार को देखेंगे। देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के निकलने के बाद इस नदी के को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी, देखिए अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। तो याद रखिएगा, अलका भागी देवप्रयाग, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। और ये बाद में मिलकर के क्या बनती है? तो आपकी गंगा बन जाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा जाना जाता है इनको, अलका भागीरथी दोनों मिलती हैं। तो गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, गंगा नदी जो है वो बिहार में बक्सर जिले में जो आपका चौसा के समीप प्रवेश करती है, ठीक है। और कटिहार और भागलपुर की सीमा बनाती हुई आपका क्या करती है कि आपका समीप कहाँ मिलती है? तो बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, और कटिहार और भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से आपका पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और ये जो है गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से आपकी गुजरती है। ये स्पेशली बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है, ठीक है। अगर बात करें आपका बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कितनी है? तो पटना जिले में है, ठीक है। तो ये क्या है? तो आपका सर्वाधिक लंबा पटना जिला हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बिहार के आपका गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। तो देख लिया। गंगा की सहायक नदियों में बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां जो है नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदी और अजय नदी गंगा से बाहर गंगा में मिलती है, ठीक है। तो बिहार से बाहर गंगा में मिलती है, ठीक है। महानंदा और आपका अजय कहाँ से निकलती है? तो जमुई से। महानंदा देख लीजिए महानंदी कहाँ से निकलती है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि महानंदा कहाँ से निकलती है? तो स्पेशली ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, और ये बाहर में मिलती है, ठीक है ना। तो ये मालदा में मिलती है, लेकिन बाहर में मिलती, बिहार में ये नहीं मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। तो आपका जो है हमने देख लिया कि आपका जो है कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा हो गई, उसके घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ जो बिहार में गंगा से मिलती हैं। और आपका क्या है? जबकि महानंदा जो है आपका दार्जिलिंग पहाड़ी और अजय बिहार से आपके बाहर में मिलती है, ठीक है ना। तो बिहार में मिल जाती है ये सब नदियाँ, लेकिन ये दोनों नदियाँ बिहार से बाहर मिलती है। गंगा में मिलती तो है लेकिन बिहार से बाहर। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है, किसको? गंगा को, और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। घाघरा नदी को देखते हैं।
तो घाघरा नदी जो है अगर बात करें तो घाघरा नदी क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। कौन, घाघरा नदी जो है वो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और ये जो बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी घाघरा नदी जो है ये मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि निकलती कहाँ से है, तिब्बत के मानसरोवर से, घाघरा नदी। ठीक है, उसके अलावा जो है बिहार में जो है सिवान में आपका प्रवेश करती है और आपका क्या है कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अन्य नाम अगर बात आए तो सरयू नदी मैदानी भाग में, गोगरा नदी जो होती है घाघरा को गोगरा व कर्णाली जो है नेपाल में आदि। ठीक है, कर्णाली नदी जो है घाघरा का ही नेपाल में जाने जाने वाला नाम है। गोगरा नदी भी इसको बोला जाता है, सरयू नदी भी आपको मैदानी भागों में जब आती है ना घाघरा नदी तो सरयू कहा जाता है और गोगरा भी आपका क्या है तो इसका घाघरा का नाम है और कर्णाली नदी घाघरा को नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां जो हैं वो आपका स्पेशली क्या है, तो ये राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेती, भेरी, शारदा, छोटी गंडक और राप्ती क्या है, तो घाघरा की आपकी सहायक नदियां हैं। देखिए गंडक नदी को देख लेते हैं, तो गंडक नदी जो है आपका क्या है, तो गंडक नदी को नारायणी यानी मैदानी भागों में इसको नारायणी कहा जाता है, इसको सप्तगंडकी कहा जाता है, इसको शालिग्रामी कहा जाता है नेपाली में, नेपाल में आपको शालिग्राम कहा जाता है, नाम से भी जाना जाता है। गंडक की प्रमुख आपकी शाखा धौलागिरी, गंडक की प्रमुख शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गाज बनाती है। यानी गंडक की मुख्य शाखा क्या है, तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गाज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन यानी पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ठीक है, गंडक की प्रमुख शाखा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गाज बनाती है। ठीक है, बिहार में भैंसालोटन ने पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ठीक है, याद लीजिए, रख लीजिएगा, पश्चिम चंपारण उत्तरी बिहार की बात बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें यह आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग गंडक की जो है हमारा क्या है, तो गंडक की जो है सहायक नदी की बात करें तो ये आपका जो है वो काली गंडक है, त्रिशूली है, बूढ़ी गंडक आदि आपका जाना जाता है जो गंडक की है। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपका मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए गंडक नदी में आपका शालिग्राम पत्थर मिलता है जो भगवान विष्णु वगैरह जी का पूजा करते हैं ना, तो आप देखते होंगे इस तरह का रहता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, काला रंग का रहता है पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बूढ़ी गंडक से रिलेटेड, तो बूढ़ी गंडक जो है अब आपका स्पेशली सोमेश्वर श्रेणी के आपका क्या है, तो आपका सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से ये क्या होती है निकल करके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों के बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, तो सिख रहना आपका उत्तरी भाग में है। आपका क्या है, बूढ़ी गंडक का नाम जो है वो अन्य नाम सिख रहना है ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो मशान है बूढ़ी गंडक की, उसके अलावा बालोर है, त्योर है, धनौती है, ठीक है, आदि है। ठीक है, सहायक नदी जो है आपका बूढ़ी गंडक की, तो स्पेशली क्या है, तो आपका देखेंगे तो बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदी है वो क्या है, तो आपका क्या है, तो आपकी सहायक नदी मसान है, बालोर है, त्यूर है, धनौती आदि है। ठीक है, आगे देखिए बागमती नदी है, तो बागमती नदी की अगर बात करें तो ये स्पेशली क्या है, यह नेपाल में जो है आपका हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है बागमती नदी। ठीक है, तो ये क्या है, तो बागमती नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि यह आपका बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है बागमती नदी और अंत में क्या होती है, गंगा में विलीन हो जाती है। बागमती नदी कहाँ मिलती है, तो सीतामढ़ी में, और ये हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में। आगे यहाँ पे देखिए पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी और लेकिन अब इसका अब यह कमला नदी से मिल करके कोसी नदी में मिल जाती है। पहले बूढ़ी गंडक से मिलती थी बागमती नदी, अब क्या करती है, तो कमला से मिल करके गंगा में, सॉरी आपका कमला नदी से मिल करके कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, इसकी सहायक नदियाँ जो बात करें बागमती की, तो ये इसकी लाल बकिया है, लखनदेई है, उसके अलावा मनोहरा है, अधवारा है, विष्णुमती आदि है। ठीक है, नेपाल में इस नदी के तट पे काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो नेपाल में इस नदी के तट पे जो है काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है नेपाल में।
कोसी नदी की अगर बात करें तो कोसी नदी में जो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोसी नदी की देखते हैं। यह नेपाल के आपके उत्तर पूर्वी में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका कोसी नदी जो है क्या है, ये आपका नेपाल के उत्तर पूर्व में जो है आपका क्या होती है कि आपको उत्तर पूर्व कोसी ऊपर से निकलती है ना, तो उत्तर पूर्व गोसाई स्थान से निकलती है और उसे नेपाल में क्या कहते हैं, सप्तकोशिकी कहते हैं कोसी को। और ये क्या होती है, क्योंकि यह आपका 7 धाराओं के मिलने से बनती है आपकी कोसी, इसको सप्तकोशिकी बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें आपका कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और ये कुर्शिला जो है कटिहार के पास क्या करती है, तो आपका जो है कुर्शिला जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ये ऊपर देख लेते हैं कहाँ पे कुर्शिला है। तो ऊपर में हमने पढ़ा भी था कि कुर्शिला देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कटिहार में कुर्शिला है ना, निकलती कहाँ से, नेपाल के गोसाई थान से गंगा कुर्शिला आपका है। और ये क्या है, तो आपका 260 किलोमीटर कटिहार में है कुर्शिला। ठीक है ना, चलिए तो ये आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका प्रवेश करती है सुपौल में, ये कोसी देख लिया, और विलीन हो जाती है कुर्शिला आपका कटिहार में। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है और इसलिए इसे बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी जो अगर बात करें तो ये आपका कोसी के अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी, इंद्रावती है, सोन कोसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिखू, तमोर, अरुण और ये इंद्रावती कोसी की है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका अरुण, तमोर, लिखू और तामा कोसी जो है ये आपका इंद्रावती, ये सब आपकी कोसी के सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानंदा को देखिए, महानंदा जो है वो स्पेशली क्या है, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकल करके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो महानंदा क्या है, तो महानंदा जो है आपका स्पेशली क्या है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकल के किशनगंज, उसके अलावा पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। बाद में क्या होता है कि यह जो है उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है आपका महानंदा। ठीक है, आपको उत्तर बिहार की नदी में आपका पूरब से आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बात करें तो यहाँ पे सहायक नदी की महानंदा की, तो आपका पेन्नौर, नागर, बालासोर और मेची जो है आपका महानंदा की क्या है, तो आपकी सहायक नदी है। ठीक है, कर्मनाशा को देख लीजिए, आपका कर्मनाशा नदी में बताया जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति जो विंध्य पहाड़ी से होती है। ठीक है, अगर कर्मनाशा की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो आपके विंध्य पहाड़ी से होती है कर्मनाशा की, और यह आपका जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कौन, कर्मनाशा नदी जो है वो आपका बिहार और आपका क्या है, तो ये निकलती कहाँ से, विंध्य पहाड़ी से, कर्मनाशा नदी साउथ से। ठीक है ना, और ये क्या है आपका क्या है, तो आपका उत्तर एवं आपका क्या है, तो आपका क्या है, तो ये जो है बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, चौसा बक्सर में गंगा से मिलती है। और यह जो है दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिम नदी है। ठीक है, यह आपका सबसे पश्चिम नदी कौन सी है, तो कर्मनाशा नदी, और ये जो कर्मनाशा को पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, सोन नदी को देख लीजिए, सोन नदी जो है आपका स्पेशली का है, ये आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यानी सोन जो है वो आपका क्या है, तो आपका अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ की मैकाल श्रेणी से ये निकलती है सोन नदी। और यह जो है आपका रोहतास यानी बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से आपका बिहार में प्रवेश करती है सोन नदी। गढ़वा जिला आपका जो है वो आपका झारखंड का, रोहतास बिहार का। ठीक है, और रोहतास एवं भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, रोहतास और भोजपुर की आपके पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर और दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है ना, तो रोहतास एवं भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर और दानापुर में आपका गंगा नदी से मिलती है सोन नदी। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग यमुना के बाद जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना के बाद जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये क्या है, तो यमुना की अगर बात करें तो गंगा की दूसरी सबसे सहायक नदी, आपकी दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी की बात करें तो ये आपकी कौन सी है,
तो हम लोग कौन सी पढ़े हैं अभी देख लीजिए, तो सोन है। तो यमुना के बाद जो है यमुना पहली हो गई और दूसरी जो है आपकी सोन हो गई, ठीक है। तो हमने देख लिया ये दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर सोन की सहायक नदी की बात करें तो रिहन, कन्हार और उत्तरी कोयल है। तो उत्तरी कोयल पे आप डैम भी जानते हैं बनना है। रिहंद हो गया आपका क्या सोन का, और कन्हार हो गया उत्तरी कोयल, सहायक नदी है सोन की। सोन नदी पर जो है डेहरी बांध यानी रोहतास में आपका डेहरी ऑन सोन सुनते हैं ना, तो डेहरी ऑन सोन कहाँ है, तो डेहरी बांध जो है वो सोन नदी पे ही है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है डेहरी बांध, तो ये रोहतास में है। इसको सासाराम जानते हैं ना, सहसराम जिसको बोलते हैं, तो सासाराम आता है। और ये क्या है आपका रोहतास वाला, और ये डेहरी बांध रोहतास में है। और क्या है आपका इंद्रपुरी बैराज, ये भी रोहतास में है। बाण सागर बांध क्या है, तो आपका मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक है। और ये क्या है सोन नदी पे क्या है, तो आपका कौन कौन सा है, तो डेहरी बांध हो गया, इंद्रपुरी बैराज हो गया, बाण सागर जो बांध है वो आपका सोन नदी पे ही है। सोन नदी पर बने आपका क्या है रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल जो है वो आपका चावल क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर बात करें हम लोग जो है वो सोन नदी पर डेहरी बांध जो है रोहतास, इंद्रपुरी बैराज यानी रोहतास, बाण सागर जो है वो बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पे बने नहरों में जो है रोहतास, ये भोजपुर के शुष्क जो है भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को जो है बिहार का मुख्य आपका चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पुनपुन नदी के बारे में। देखिए पुनपुन नदी जो है वो आपका झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो ये क्या है, तो आपका यह है आपका झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है पुनपुन रिवर, तथा बिहार में आपका औरंगाबाद और जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। यानी आपको कहने का मतलब कि पुनपुन नदी जो है वो आपका यह क्या है, तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठारे से निकलती है, ठीक है। पुनपुन नदी जो है आपका यह क्या है, तो पलामू जिले के छोटा नागपुर पठारे से निकलती है। और ये स्पेशली बिहार में जो औरंगाबाद और जहानाबाद होते हुए फतुहा में आपका क्या होती है, गंगा में मिलती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर पुनपुन नदी की सहायक नदी की बात करें तो मोरहर हो गया, मादर और दरधा जो है पुनपुन नदी की सहायक नदी है। मोरहर, मादर और दरधा, ठीक है। और दक्षिण यह आपका दक्षिण बिहार की दूसरी आपकी क्या है प्रमुख नदी है, ठीक है। अब पहली प्रमुख नदी कौन है आपके दक्षिण बिहार की, तो सोन है, और उसके बाद आपका पुनपुन हो जाएगी, ठीक है ना। फल्गु नदी देख लीजिए। फल्गु नदी जो है यह क्या है, तो यह हजारीबाग के पठार से आपका क्या है निकलने वाली आपकी जो है स्पेशली क्या है, तो फल्गु नदी जो है वो आपका हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीला जन यानी निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है। यानी आपका जो है वो आपका फल्गु नदी जो है हजारीबाग पठार से निकलने वाली लीला जन यानी आपका निरंजना एवं आपको मोहना नदी के मिलने से बनती है आपका फल्गु नदी, ठीक है। और अंततः ये गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और जो गंगा की उपनदी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीला जल आपका नदी जो है तथा आपका जिसको आपको निरंजना बोलते हैं, मोहना नदी के आपका मिलने से बनती है आपका फल्गु नदी। उसके अलावा जो है आपका क्या होता है कि आपका क्या है, तो गया होते हुए ये पुनपुन नदी में मिल जाती है और गंगा की उपनदी ये है, ठीक है। जो आपकी क्या है, तो आपकी पुनपुन नदी में मिल जाती है जो आपके गंगा की उपनदी है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पुनपुन क्या है, तो आपके गंगा की उपनदी है। आगे बात करें तो आपका जो है क्या गंगा में गया में फल्गु नदी के पास विष्णु पद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृ पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पे आपका भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी आपका डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे जो है आपका किनारे ही आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो फल्गु नदी के किनारे ही आपका क्या है, तो आपको गौतम बुद्ध की आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। आगे में बात करते हैं बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। तो पटना की बात करें नदी कौन सी है, गंगा नदी है। शहर कौन सा है, तो सोनपुर शहर है। और आपकी नदी कौन सी है, तो आपकी गंडक नदी है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे क्या है, तो आपका जो है ये नहीं, ये देखिए क्या है कि शहर को देखिए तो पटना वाला जो है, पटना में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी। मोकामा को कौन सी नदी है, तो आपकी
गंगा नदी। मुंगेर में कौन सी नदी है? तो आपकी गंगा नदी। भागलपुर में तो ये भी आपका गंगा नदी, ठीक है। यानी आपका कौन कौन से आपको जिला में है, तो उसके अलावा भागलपुर तो हमने देख लिया गंगा नदी। बक्सर में भी आपका गंगा नदी। छपरा में कौन सा है? तो घाघरा छपरा, घाघरा छपरा। हाजीपुर में क्या है? तो आपका गंडक नदी, हाजीपुर में गंडक नदी है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें सोनपुर से रिलेटेड, तो सोनपुर में आपका कौन सी नदी है? तो ये आपका क्या गंडक नदी सोनपुर में है। और आपका मुजफ्फरपुर तो आपका बूढ़ी गंडक हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। खगड़िया में भी आपका बूढ़ी गंडक है। समस्तीपुर में भी क्या है? बूढ़ी गंडक है, ठीक है। उसके अलावा जो है दरभंगा में अगर बात करेंगे तो आपका क्या है? तो बागमती आपका रिवर देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो आपका दरभंगा में, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गया में, तो ये क्या है? तो आपका जो है आपका गया में फल्गु नदी है, फतुहा नदी जो है पुनपुन नदी और गंगा नदी में है, ठीक है। तो क्या है? तो आपका फतुहा और पुनपुन नदी और गंगा नदी जो है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फतुहा जो है आपका क्या है? तो आपका फतुहा में कौन कौन सा नदी है? तो पुनपुन नदी और गंगा नदी में है, ठीक है। बिहार की नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में जो 3 आपके बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं का क्या निर्माण किया गया? 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। किस लिए आपको ये परियोजना किया गया है? तो देखिए ये जो आपका नदी घाटी परियोजना है वो स्पेशली बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया है, सिंचाई प्रबंधन के लिए किया गया है, जल संरक्षण के लिए किया गया, पर्यटन के लिए किया गया है, परिवहन के लिए किया गया, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया है, आदि को लक्षित किया गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इन परियोजना का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ जो है आपका बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना तो सोन नदी पे है, गंडक नदी पे है, कोसी नदी पे है, ठीक है। तो ये आपका सोन नदी साउथ बिहार, गंडक जो है उत्तर वाला, और ये क्या है? तो आपका ये कोसी नदी भी आपका उत्तर वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोन नदी की अगर बात करें तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो सोन नदी परियोजना का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी यानी आपका रोहतास में है। तो डेहरी कहाँ? तो आप देखेंगे यहाँ वाला जो हिस्सा है तो ये जो है रोहतास वाला में क्या है? तो सोन नदी आपका परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी यानी रोहतास में गया था। और यह आपको बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। यानी कहने का मतलब अगर बात करें, यह बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो बिहार की सबसे पुरानी सोन जो है सबसे पुरानी है और प्रथम नदी घाटी आपकी परियोजना है। कौन सी? सोन आपकी सोन बहुउद्देशीय परियोजना। डेहरी में आपका बारून के पास जो है सोन नदी पर जो है वो बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई। तो डेहरी में आपके बारून के पास जो है सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ पे जो है डेहरी में क्या है? तो डेहरी में बारून के पास जो है आपको सोन नदी पर बांध बना करके जो क्या किया गया? बारून के पास सोन नदी पे बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई हैं। देखिए पूर्वी सोन पे देखिए तो आपका इस शहर में जो है आपका इस नहर में आपका पूर्वी सोन नहर में तो देखिएगा आपका पूर्वी सोन नहर में आपका औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना की सिंचाई होती है। पश्चिमी में क्या है? तो आपका देखिए पश्चिम में क्या कौन कौन सा आपका जिला पड़ता है बिहार का? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। इसमें आपका जो होते हैं वो जिलों में सिंचाई की जाती है। तो आपका क्या है? तो स्पेशली आप अगर पूर्वी की बात करेंगे तो आपका पूर्वी में आपका क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना हो जाएगा। और हमने तो साउथ को आपको पश्चिम को देख ही लिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है सोन नहरों में 2 आपका सोन नहर पर जो 2 जल विद्युत केंद्र डेहरी जल विद्युत केंद्र यानी 6.6 मेगावाट और बानू जल विद्युत केंद्र जो है 3.3 मेगावाट स्थापित की गई है। तो सोन नदी पे 2 आपका विद्युत केंद्र है। कौन सी? तो डेहरी आपका जल विद्युत केंद्र यानी 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र यानी 3.3 मेगावाट है बारून वाला, ठीक है ना। चलिए ये दोनों किस नदी पे बने हैं? तो ये स्पेशली आपके जो सोन नहर आपका जल विद्युत आपका डेहरी वाला और बारून केंद्र है, ठीक है ना। यहाँ देख लिया अलग अलग मेगावाट में है।
आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग जो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की, तो गंडक जो परियोजना है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए जो है 1959 में क्या है तो नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। आगे बताया जा रहा है इस परियोजना के उपरांत जो है भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास जो है गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत और नेपाल सीमा पे क्या है तो आपको भैंसा लोटन का, पश्चिम चंपारण पर आपको गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज क्या है आपका बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। यानी गंडक बहुउद्देशीय जो है वो आपका क्या है तो ये आपका क्या है तो आपका यह बैराज जो है या फिर बांध जो है वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंडक परियोजना में जो है आपका परियोजना में जलाशय से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। तो आपका गंडक परियोजना में जो है आपका पूरब एवं आपका क्या है तो पूरब एवं आपका क्या है पश्चिम जो है आपकी ओर से आपके नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर हो गया, पश्चिमी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर हो गया, पूर्वी गंडक नहर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें पूर्वी नहर जो है वो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो तिरहुत है, त्रिवेणी है और दून नहर के आपके नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी आपका क्या है तो 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत है, त्रिवेणी है, 2 नहर के आपके नाम से प्रयुक्त है। त्रिवेणी आपका तिरहुत, त्रिवेणी और दून नहर से पश्चिम चंपारण, तिरहुत, त्रिवेणी और दून नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, पश्चिम नहर जो है जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। पश्चिम नहर जलाशय से नेपाल होकर के निकलती है। ठीक है, तो पश्चिम नहर जलाशय से आपका नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे आपके निकलने वाली सहायक नदियों से जो है आपका क्या है तो आपका क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेपाल में जो है आपका नेपाल में जो है वो आपका सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों में जो है उत्तर प्रदेश में आपका गोरखपुर, देवरिया और बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। ठीक है, इस परियोजना के तहत अगर बात करें पूर्वी नहर पर क्या होता है कि 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है तो पूर्वी आपका इस परियोजना के तहत जो पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत आपका जो है वो जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र क्या है पश्चिमी नहर पे बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। कोशी परियोजना को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशी बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह आपका कोशी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर के नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यानी आपका जो है हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना जो है 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोशी बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका इस परियोजना के तहत क्या हुआ कि हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। ठीक है, यह परियोजना जो 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। आगे बताया जा रहा है कि कोशी पर जो है निर्मित जलाशय से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कोशी पर जो है आपका निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोशी नहर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि से सिंचाई की जाती है पूर्वी कोशी से। पश्चिमी कोशी की अगर बात करें तो ये आपका क्या है तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय पश्चिम वाले में सिंचाई की जाती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है ना, परियोजना तक ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। टेक केयर।